हैदराबाद और मुल्तान और लाहौर और कोयटा, तकरीबन पूरे सिंध से और पूरे लाहौर से आज यहाँ पर आर्टिस्ट बिरादरी मौजूद है। फनकार दोस्तों, देखें सभी कुछ दुनिया में करते हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने लिए वक्त निकालें, फैज़ान मदीना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बड़ा अच्छा लगता है कि एक दीनी माहौल में जब आप इस तरह की महफिल जिसमें हजारों अफराद शरीक हों तो हमें ये मौका मिला। यहाँ फर्स्ट टाइम आना हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखें अल्लाह की रहमत है। यहाँ हम जब भी आते हैं एक एक लम्हा हमारा सीखने का होता है, एक एक लम्हा। आज मैंने फैज़ान मदीना में पहली मरतबा कदम रखा और बड़ा ही मजा आया। ऐसा लगा कि मदीने में मौजूद हूँ इस वक्त। कराची में एक मुहावरा होता है कि रोशनियों का शहर कराची, रूहानी रोशनियों का मरकज फैज़ान मदीना। जो नूर और सुकून यहाँ आके मिलता है तो इसलिए हम अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ सुन्नतों का बयान भी हुआ, मुज़ाकरा भी हुआ, छोटे छोटे मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैं आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और फिर बार बार आएं, अल्लाह की राह पे वक्त निकालें। आप यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जब यहाँ हम आते हैं तो हमें सीखने को मिलती हैं। इस तरह के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करनी चाहिए, वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। दिल यही करता है कि सिर्फ इधर ही रहें, इधर इस्लामी भाई जो मुबल्लिग हैं उनके बयान सुने, निगरानी शुरा हाजी हबीब अत्तारी साहब उनके बयान सुने हैं। फैज़ान मदीना के जो भी मैनेजमेंट है, जो भी लोग हैं आप जैसे और बहुत सारे, उनकी यहाँ पे एक अच्छी मैनेजमेंट मुझे नज़र आई है। एक इखलाक, एक मोहब्बत, एक प्यार नज़र आया है कि कशिश खींच रही है कि यार यहाँ पे आया जाए। अच्छा लगा और मुर्शद का दीदार हुआ, ये उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। हज़रत साहब की आज जो बातें सुनी मैंने तो बिल्कुल बहुत दिल खुश हुआ और बड़ा ही मज़ा आया। और ऐसी रौनक महफिल मेरा दिल चाहा कि यार हमेशा मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूं फैज़ान मदीना को। एक शेर मुझे याद आता है, करम आज बाला हो बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। आज सुबहान अल्लाह ऐसी महफिल सुनी और देखी, बड़ा मज़ा आया। और अल्लाह ताला जिंदगी में ऐसी महफिलें मजीद देखने को मौका मिले। आम जिंदगी में लोगों से, पड़ोसियों से, मोहल्लेदारों से, अजीजों रिश्तेदारों से जो उसने सलूक है उसकी तरबियत हमें पक्की होनी चाहिए और आज हुई भी है। मजीद बेहतरी की उम्मीद है, अपने अखलाक को मजीद बेहतर करेंगे। हमें सीखने को मिलता है जिसमें नमाज कोरस है, जिसमें हमें फर्ज बताए जाते हैं, जिसमें हमें सुनते बताई जाती हैं। सबसे पहले नमाज कोरस सीखने का मौका मिला, जिसमें जो हमारी गलतियां थी वो दुरुस्त हुई हैं। जहाँ मैं एक दो जगह पे गलत था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो एक खला था वो पूरा हुआ है। दुआए कनूत हमने यहाँ सीखी, नमाज जनाजा हमने ना सीखा, जो नमाज में वजू के फ़राइज़ थे वो सीखे। यानी जो भी कोताहियाँ हमारे अंदर थी, जो हम महसूस करते थे नहीं है, वो थी हमारे ऊपर, यहाँ आके हमारी वो दूर हो गई है। काफी फनकारों ने जिक्र किया था कि दावत इस्लामी वाले अहले बैत का जिक्र नहीं करते। मैं तो जब भी आया हूँ जिक्र ही अहले बैत का होता है। इधर माशाल्लाह नारा लगाते हैं, फैज़ान मुश्किल कुशा जारी रहेगा। खास तौर पे जो करबला के वाक़यात थे उस हवाले से हमें वो कुर्बानियाँ और जो अहले बैत ने हमारी ने दी, उनसे हमें ये सबक सीखने को मिला यहाँ आकर के हम भी दीन इस्लाम के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ के लिए हर वक्त तैयार रहें। करबला के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हुई और बहुत सारी ऐसी जो मोबाइल के हवाले से भी बातें हुई कि हम एक दूसरे की जो लगे रहते हैं टो में, वो हमें नहीं करना चाहिए और हमें अपने बारे में ही सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में, दूसरे के एबों में तलाश नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आज हमने सीखा, जो कुछ आज की महफिल में रूहानी तौर पर शरीक थे, अल्लाह उनकी जिंदगियों में, उनके अहले खाना की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ पर मौजूद हाजरीन, आपने देखे आशिकान रसूल के तासुरात। अगर आप भी इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं तो मदनी मुदाकरे में ज़रूर ब शिरकत फरमाएं। मदनी चैनल पर भी मदनी मुदाकरा बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाता है। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। दुश्मनाने अहले बैत किस ज़बां से हो बयान, इज़्ज़ो शान अहले बैत
واقعہ کربلا ایک ایسا باب جس نے تاریخ اسلام کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اس عظیم واقعے پر کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر کتاب آئینہ قیامت اپنی مستند روایت کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہ کتاب استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ روایات اتنی مستند کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ 98 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے جدید کمپوزنگ اور ضروری ترامیم کے بعد شائع کی ہے۔ اس میں احادیث کی تخریج اور مختلف مقامات پر آسان وضاحتیں شامل ہیں تاکہ ہر فرد بآسانی پڑھ اور سمجھ سکے۔ ساتھ ہی اس میں فضائل عاشورہ کا عنوان بھی شامل کیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کی صحیح تفصیل جاننے کے لیے آج ہی حاصل کیجیے کتاب آئینہ قیامت، قیمت صرف 100 روپے۔ آن لائن آرڈر کریں یا قریبی شاپ سے طلب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کہ بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے، خارج جب مسجد پہنچیں گے تو اعتکاف ختم ہوگا، یہ نفل اعتکاف۔ تو دوبارہ جب مسجد میں آئیں دوبارہ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیجئے نیت کر کے۔ بہرحال مناسب ہے کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار کرنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے تو ترکیب بنا لیں۔ اور اگر پہلے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لی تھی تو کچھ نہ کچھ عبادت اس میں ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ اثر نو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نیت کی حاجت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چوتھی رات میں کنفیوز تھا۔ آج 1447 ہجری کے 1448 ہجری کے محرم شریف کی چوتھی شب ہے، 4th نائٹ۔ اور آج مجھے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرماتے ہیں۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے یعنی بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی
تو اس میں ایک دینار تھا، سونے کی اشرفی تھی. یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے. حوالہ راحت القلوب صفحہ 142. پائے کرے جود و سخا تو، میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. والد نے آپ کا نام علی رکھا اور اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ. کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا. شیر خدا یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی. 17 یا 19 رمضان الکریم کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان کریم اتوار کی رات جام شہادت نوش کر گئے. علی کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انت منی و انا منکا یعنی اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ فرمان عالی شان سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا. اس موقع پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں. نمبر 2 فرمان نمبر 2 لا يحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن یعنی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان علی سے نفرت نہیں کرتا. نمبر 3 اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ. جو علی کی مدد کرے اس کی مدد فرما اور جو علی کی مدد نہ کرے اس کی مدد نہ فرما. جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہیں علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی ہیں خائف خدا مرتضی مرتضی بالیقین دلیر ہیں مرتضی مرتضی شہر علم کے ہیں باب مرتضی مرتضی
वालिदे हुसैन हैं, मुर्तजा मुर्तजा या अली मुर्तजा, मुर्तजा मुर्तजा दर पे आए हैं गदा, मुर्तजा मुर्तजा भीख दीजिए शहा, मुर्तजा मुर्तजा दर्द दिल कर अता, मुर्तजा मुर्तजा आल का वास्ता, मुर्तजा मुर्तजा दो गुनाह की दवा, मुर्तजा मुर्तजा मुझको नेक दो बना, मुर्तजा 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 सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, साहिबे लुत्फो अता मौला अली मुश्किल कुशा, साहिबे लुत्फो अता मौला अली मुश्किल कुशा, है शहीद बाबा, है शहीद बाबा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, जिसकी मैं हूँ मौला 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 है अली, जिस किसी का मैं हूँ मौला उसके मौला है अली, है ये कौने मुस्तफा, है ये कौने मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, कीजिए हक से दुआ ईमान पर वो फातिमा, कीजिए हक से दुआ ईमान पर वो फातिमा, खैर से अरसा अरता, खैर से अरसा अरता मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किल माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा जारी है, मज़ीद अच्छी नीयतें शामिल कर लीजिए हो सके तो, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम तक अपनी जगह पर ठहरा रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफा करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अरीब भाई? खैरियत से हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। घर पे सब खैरियत है? माशाअल्लाह। अजान भी हो चुकी है, नमाज का वक्त भी है, तो फिर नमाज के लिए चलें। बस इमाम साहब अब दिल नहीं लगता। अभी भी आपके आने से पहले मैं ये मोबाइल में ही काम कर रहा था। कभी दोस्तों के साथ मसरूफियात होती हैं, कभी काम की दीगर मसरूफियात होती हैं। या अल्लाह, तो इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर। अब देखें प्यारे अरीब भाई, इस्लामी साल तो गुजर चुका है, अब नया इस्लामी साल भी शुरू हो चुका है। अब हम ज़रा ये सोचें कि अगर ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल हुआ तो नेक आमाल के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार करनी है, अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले आमाल करने हैं, है ना। तो इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी होगी, और सारे काम अल्लाह की रहमत से पूरे होते चले जाएंगे। नेक अमाल के मुताबिक हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसाला में आपको तोहफ़ा पेश करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से ये नेक अमाल का रिसाला, माशाअल्लाह, इस पर अमल भी करना है। अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब इंशाअल्लाह। तो फिर चलें नमाज के लिए, चलें। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नया इस्लामी साल ये शुरू हो चुका है। हम नेकियों का इरादा कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर सुस्ती आ जाती है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि नमाजों की पाबंदी रहे, नेक आमाल पर इस्तिकामत रहे और इबादत में भी हमारा दिल लगा रहे। तो इस हवाले से कोई इरशाद फरमाइएगा। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से अर्ज है कि नेक आमाल पर अमल करने वालों को दुआओं से भी नवाज दीजिए। अमीर अहले सुन्नत, मुहर्रम के महीने में एहतराम मुहर्रम में कई लोगों का गुनाहों से बचने का ज़हन बन जाता है, तो क्या ये मुहर्रम के 10 दिनों ही में कमी आनी चाहिए या पूरा साल या पूरी जिंदगी गुनाहों से बचने का ज़हन होना चाहिए? माशाअल्लाह। पहले उसमें तो वो इबादत में दिल नहीं लग रहा था, फिर वो मुबल्लिग ने इनफिरादी कोशिश की तो अब नमाज के लिए तैयार हुए, नेक अमाल का रिसाला तोहफे में दिया। तो एक अंदाज है ये भी कि किसी तरह भी लोगों को मस्जिद की तरफ लाया जाए, दिल लगे या ना लगे, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, कि नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। बाज़ों को नौकरी पर दिन नहीं लगता, लेकिन वो नौकरी करते हैं। यार नौकरी नहीं करेंगे तो फिर क्या भूखे मरेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, माँ बाप की खिदमत कैसे होगी। तो यूँ मतलब दुनियावी कामों में भी लोग ज़बरदस्ती अपना दिल लगाते हैं, और इबादत में दिल लगाना चाहिए। और दिल ना लगने के बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका भी एक अपना सवाब है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद हज़रत मुहद्दिस की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो आपने फरमाया पढ़ते तो हो, तो अर्ज किया कि पढ़ता तो हूँ। तो फरमाया कि जिनका दिल लगता है, जिनको नमाज में लज्जत आती है, वो तो लज्जत के लिए नमाज पढ़ते, और जिसको लज्जत नहीं आती फिर भी पढ़ता है तो वो तो अल्लाह के लिए पढ़ता है, अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो तो पढ़ता है, भले दिल नहीं लगता। तो यूँ बड़ा अच्छा अंदाज समझा। तो आप मुफ्ती साहब ने लिखा कि वो बात जो मेरे उस्ताद साहब ने फरमाई ना, आज भी मैं उसकी लज्जत महसूस कर रहा हूँ। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि दिल लगे तो आदमी करता ही है, दिल ना लगे फिर भी अल्लाह को राजी करने के लिए करे तो क्या बात है। तो इसलिए नमाज
अपनी पांचों टाइम की पढ़नी ही पढ़नी है, एनी हाउ पढ़नी है, इसमें कोताही नहीं करनी। नेक अमाल का जो रिसाला है इसके मुताबिक भी जिंदगी गुजारनी है, तो इंशाअल्लाह इसमें भी दिल लगेगा और बड़ी यानी इसकी नेक अमाल करने की खुद बरकतें होती हैं और इंशाअल्लाह इस तरह इसकी बरकतें मजीद बढ़ती चली जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दूसरा सवाल ये था कि क्या मुहर्रम शरीफ के सिर्फ 10 दिनों में इबादत करनी है या गुनाह छोड़ने हैं? गालिबन ये 10 दिनों में गुनाह छोड़ने, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी तो नाफरमानी है, तो 10 दिनों में चूंकि ये महीने हुर्मत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, और ये वो महीने कि जिनमें कुफ्फार भी जंग नहीं करते थे। 4 महीने रजब, जिलकाद, सुलहज और मुहर्रम, ये हुर्मत वाले 4 महीने। तो इन महीनों में कुफ्फार तलवार नहीं चलाते थे, जंग नहीं करते थे। तो इसकी पुरानी मतलब यानी कि अजमत लोगों के दिलों में, तो हम तो मुसलमान हैं तो हमारे दिल में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इस माह मुबारक में गुनाह के करीबी ने फट के आदमी और ऐसा दूर हटे गुनाह से कि आइंदा कभी भी जिंदगी भर गुनाह के करीब ना जाए, सच्ची पक्की तौबा कर लें। हमारे मुहर्रम जारी है, तो तौबा सब के सब सच्ची तौबा करके अपने आप को मतलब गुनाहों से पाक करें। जिनके हक तलफ किए, ज़ाया किए, उनको भी राजी करें। माफ़ी मांगनी है जिनसे, उनसे माफ़ी मांग लें। किसी को बिला वजह झाड़ा था, घूरा था, ईज़ा पहुंचाई थी ज़बान से या हाथ से, तो उनसे भी माजरत कर लें, राजी कर लें। किसी का पैसा रख लिया था तो वो लौटा दें और माफ़ी भी मांगें, और इन सब में अल्लाह से भी तौबा करें। तो इस तरह अपने आप को गुनाह से पाक साफ करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यु या कय्यूम, ये अल्लाह के नाम मुबारक मैंने लिए। असरता मगरिब, चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते हुए या सिर्फ बैठकर बेशुमार बार पढ़ते रहिए। अव्वल और आखिर और बीच में दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम हर काम बनेगा। मसलन कारोबार चमकेगा, कर्ज हो तो वो उतर जाएगा, अच्छी नौकरी मिले, अफसर या सेठ नाराज है तो मेहरबान हो, खानदानी झगड़े वो खत्म हो, पुराने अटके हुए काम हो जाए, रिश्ते की रुकावटें दूर हो, बे औलादी खत्म हो, कैदी को रिहाई मिले, इबादत में दिल लगे, वीजे का मसला हो तो वो भी हल हो जाए, सास बहू का झगड़ा वो खत्म हो, तलाक का खतरा है तो वो भी दूर हो, मियाँ बीवी की नाराजगी का भी खात्मा हो, जैसे भी बीमारी हो इसकी बरकत से चली जाए। शक करने और वसवसे की अगर आदत है या कोई सी लत पड़ गई है, ऐसी कोई बीमारी लग गई है, तो वो भी इंशाअल्लाह उल करीम दूर होगी। तो मुराद पूरी होने तक रोजाना ये अमल करते रहिए, इंशाअल्लाह उल करीम तरकीब बन जाएगी। तो ये अल्लाह का जिक्र करना है रोजाना असर से लेकर मगरिब तक, चाहे तो चलते फिरते पढ़े, चाहे बैठे बैठे पढ़े, वो गिनती की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहें। अव्वल आखिर कुछ दुरूशी पढ़ लें, बाद में बीच में पढ़ लें, और ये या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या हय्यु या कय्यूम, ये भी पढ़ते रहें। अल्लाह करेगा तो इन मुबारक नामों की बरकत हासिल होगी और बहुत सारे आपके मसाइल अल्लाह ने चाहा तो हल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना है, काम होने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह पाक का हुक्म है उज़कुरू ज़िक्रन कसीरा, यही आयत है, उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये हर वक्त होना चाहिए, हमारी हर सांस में होना चाहिए अल्लाह का जिक्र।
हर वक्त अल्लाह पाक की याद हमारे दिल में बसी रहेगी तो इंशाअल्लाह शैतान करीब भी नहीं आएगा, भागम भाग करेगा। हर वक्त अल्लाह पाक की याद हो, तस्वुर में अल्लाह अल्लाह होता रहे, इंशाअल्लाह सोते में भी होता रहेगा। आदत बनानी चाहिए इंशाअल्लाह करीम। तो बहरहाल ये भी एक जिक्र जो तरीका बताया कि असर ता मगरिब, इसकी आदत अगर कोई बना ले तो इंशाअल्लाह फायदे में रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जिनका इबादत में दिल नहीं लगता उनके लिए भी ये नुस्खा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आदिल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल था कि कुछ लोगों को देखा गया है कि उनको हज का या मदीने शरीफ के हवाले से कहा जाए तो वो ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तो हम मदीने कैसे जाएंगे, हम पहले अच्छे हो जाएं। तो इस हवाले से उनका इस तरह कहना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। और एक और सवाल था कि आप जब बैत फरमाते हैं तो उसमें इस्लामी बहनों के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको अपने वालिद साहब और अपने शौहर की इजाजत की जरूरत नहीं है, तो इस हवाले से भी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। शाद और नादिरी कोई बोलेगा कि मैं हज के काबिल नहीं हूँ, मदीने जाने के काबिल नहीं हूँ, तो नमाज के काबिल है कि नहीं? मस्जिद में भी नहीं आता होगा, फिर नमाज के काबिल नहीं हूँ तो रोजे के भी काबिल नहीं हूँ। रोजा बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह की, इसके काबिल नहीं हूँ, फिर काबिल बनेंगे कब? तो काबिल नहीं है, जब से इबादतें करनी है कि हम काबिल हो जाए। तो मदीने तो जाना है तो वो तो गुनाह बख्शवाने है ना, हज करना है, गुनाह बख्शवाने, अपने रब को राजी करना है। तो इबादत जो फर्ज है तो उसमें ये उज़्र नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ। 5 टाइम की नमाज फर्ज है, ठीक है ना, और कोई रुकावट नहीं है तो मस्जिद के अंदर इसका 5 टाइम नमाज का अदा करना ये बाजमाअत वाजिब। तो अब ये कि को बोले मस्जिद के जाने में कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, यूं इस बहाना करके वो घर में पढ़ ले, या घर में भी ना पढ़े कि मैं तो नमाज के काबिल ही नहीं हूँ, अल्लाह का नाम लेने के काबिल हो गए नहीं, तो फिर अल्लाह का नाम भी छोड़ देंगे क्या? तो ऐसा ना करे, ये मतलब शैतान के वसवसे हैं। हज करनी चाहिए। दीवानों के दिल से पूछो हज की कितनी को तड़प होती है जिनके पास पैसा नहीं होता। मदीने शरीफ का कितना शौक होता है कि बाज़ औक़ात फूट फूट के रोते हैं मदीने की याद में, मदीने के शौक में। अल्लाह हम सबको हाजी बनाए, मीठे मदीने का मुसाफिर बनाए। और दूसरा, इस्लामी बहनों को बैत, वालिद या शोहर, वालिद की इजाजत तो नाबालिग के लिए, वो भी उसमें भी है कि जो ना समझ नाबालिग है, समझदार है, इस चीज को समझता है, तो वो भी बैत हो सकता है। तो वैसे अब जो बालिग है, तो बालिग मर्द है तो उसको वालिद की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसी तरह शादीशुदा है औरत, तो उसको अपने शौहर की इजाजत की जरूरत नहीं है। नमाज की इजाजत भी क्या जरूरी है? रोजा रखने की, फर्ज रोजा, शौहर रोकेगा तब भी रखेगी, नमाज से शौहर रोकेगा तब भी पढ़ना होगा। तो बहरहाल बैअत में ये भी इजाजत की हाजत नहीं है। बुजुर्गों ने ये लिखा है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये इजाजत की जरूरत नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है कि हमारे यहाँ भट्ठों पर जो ईंटें पकती हैं तो वो ईंटें ट्रालियों पर लेकर शहर की तरफ लेकर आते हैं, और इसी रास्ते में कहीं मस्जिद या मदरसा बन रहा होता है, तो ट्राली पर बैठे हुए मजदूर सवाब की नियत से हर तामीर शुदा मस्जिद या ज़ेर तामीर मस्जिद पर 5-10 ईंटें उतार कर फेंक देते हैं। यूँ शहर पर पहुँचते पहुँचते 5-10 जगहों पर वो 5-10 ईंटें जब डालते जाते हैं, अब वो सवाब की नियत से डालते हैं। वही ट्राली जो भट्ठे से चली थी 5000 ईंटें लेकर, शहर में भी वो कहते हैं 5000 ईंटें ही हैं। तो इस तरह ईंटों की कमी भी हो रही है और मजदूर सवाब की नियत से ईंटें फेंक देते हैं। इसका शरई हुक्म क्या है? ज़ाहिर है कि अगर ऐसा ही है कि 5000 का ऑर्डर मिला और जो मालिक था उसने ट्राली भर कर या ट्रक भर के भेजा, तो उसमें तो एक ईंट भी मजदूर अपनी
मर्जी से दे ही नहीं सकता किसी को। सवाब की नीयत क्या है, ये तो खतरनाक है, तो हराम काम हो रहा है, इस पर सवाब कैसा, तो वो नहीं दे सकता। और जिसको पहुंची कम, ये उसकी भी तो हक तलफी हुई, उसको भी पूरी मिलनी चाहिए थी। और ज़ाहिर है कि 5000 ईंटें जैसे आप बता दो, आम आदमी गिनेगा तो नहीं इसको, लेकिन ये क्या है, ये मजदूर पर इसका गुनाह है। और अगर इसके असल मालिक को पता है तो मालिक को चाहिए कि वो मजदूरों को इसकी तंबीह करे, समझाए। और मालिक इस बात का भी हकदार है कि उनसे वसूल करे, और जिनको माल पहुंचा उनको पूरा माल दिया जाए। जो कमी है मालिक उसको मजदूरों से बेशक वसूल करके या जिस तरह भी उसको पूरा करे कमी को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ, नेकी करने के लिए भी इल्म हासिल करना वाकई जरूरी है। बाद नेकी ऐसी लोग कर रहे होते हैं जो हकीकत में नेकी नहीं होती, नेकी रहती नहीं है, ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। वही कि किसी की जेब काट कर किसी गरीब की मदद कर दी तो ये तो गुनाह हुआ, किसी का चुरा कर किसी बेवा की मदद कर दी, ये भी गुनाह का काम है। कि इस तरह की मदद करना भी जायज नहीं है। पर देता नहीं है, कंजूस है, इसलिए मैंने उसे छीन लिया, तो ठीक है, मैं नहीं देता तो छीनने की इजाजत आपको किसने दी? और हर सूरत में उसको देना भी तो जरूरी नहीं है ना कि वो दे ही दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फकास अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान इमाम हुसैन से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, अगर बार बार तौबा के बावजूद भी गुनाह हो जाते हों, इसमें अल्लाह ताला को कैसे राज़ी किया जाए? अल्लाह ताला हमने अगर बहुत नाराज़ किया हो तो किस तरह अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए? और बार बार जो गुनाह होते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? सच्ची तौबा करें, और तौबा करते वक्त ये पूरा 100% ज़हन हो कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है वो आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा, ये फाइनल हो। अब फाइनल डिसीजन के बाद कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तौबा कर रहा है, फिर अगर गुनाह हो गया तो फिर उसी तरह तौबा करे। तो इस तरह चाहे हजार बार किसी से गुनाह हो जाए, जबकि तौबा करते वक्त कोई खतरा ना हो, दिल में कोई मतलब ने खोट ना हो, तो अब इस तरह की तौबा तो ये कबूल है, चाहे 1000 बार करे। तौबा करते रहे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी इस्तिकामत भी मिल जाएगी, तौबतुन नसूह भी हासिल हो जाएगा, बाकी रहने वाली तौबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी देखा जा रहा है कि यूट्यूब चैनल पर सवाल कर रहे हैं। ये माफ कीजिएगा, वही कभी गुनाहों का एक रूहानी इलाज भी ले लीजिए। गुनाहों का रूहानी इलाज, या मानिओ या मुअती 7 बार रोजाना हर नमाज के बाद पढ़िए। गुनाहों की आदत हुई तो दूर होगी इंशाअल्लाह करीम। जब गुनाह करने को जी चाहे फौरन पढ़ना शुरू कर दीजिए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से इंशाअल्लाह करीम गुनाह का इरादा खत्म हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते बावुजू बेवुजू पढ़ने वाला अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की बरकत से नेक बनेगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सवाल ये मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं अगर कुरान पाक को अलग से गिलाफ में लपेट कर कहीं रखा हो और बेवजू शख्स बेख्याली में उस गिलाफ को छू ले और कुरान पाक को उठाकर किसी और जगह रख दे, तो उस पर क्या कफारा लाजिम होगा? गिलाफ में अगर वो किसी कपड़ा, जैसे कपड़े का गिलाफ तो होता है, तो कपड़े के गिलाफ में या गिलाफ में कुरान शरीफ बंद है और खोल के उससे निकाला जा सकता है, ऐसा बंद नहीं है जैसे वो बाइंडिंग होती है चमड़े की वगैरह की। तो फिर इसको तो बेवजू जानबूझकर भी उठा सकता है। कपड़े में हाथ रखे, इन्हें कुरान शरीफ पर हाथ ना लगे, ये जायज है। और अगर हाँ जुज़दान बोलते हैं गिलाफ को,
जुज़दान। और अगर किसी शख्स ने बेवजू ही जानबूझकर या भूले से हाथ लगा दिया तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? कुरान करीम को, जी जी, खुद कुरान करीम को हाथ लगाना बेवजू, ये जायज नहीं है। तौबा करे, अगर जानबूझकर लगाए तौबा करे, बेख्याली में हाथ लग गया तो इस पर गुनाह तो है नहीं। इस एक तो जुज़दान हो गया, गिलाफ जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ गिलाफ उसको भी बोलते हैं कि जो चिपका हुआ होता है, यानी हाँ, यानी गिलाफ बाज़ औक़ात होते हैं वो यानी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पे को कपड़ा चढ़ाते हैं, उसको या तो सी देते हैं या बिल्कुल चिपका देते हैं, या जैसे कवर होता है प्लास्टिक का बिल्कुल चिपक जाता है, तो उसका भी हुक्म इरशाद फरमा दें। हाँ, अगर गिलाफ से मुराद ये है कि कोई कपड़ा इसमें मतलब चिपका हुआ है या प्लास्टिक चिपका हुआ है, जैसे लेमिनेशन करते हैं, तो इस तरह का अगर मामला है तो फिर तो बेवजू इसको टच नहीं कर सकते। हो ऐसा, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे कपड़े का हो, कि उसमें से निकाला जा सके, तो उसको फिर अगर इस तरह के किसी गिलाफ वगैरह में है तो हाथ बेवजू उसको लगा सकते हैं। इसमें निकालने की भी फिर दो सूरतें होती हैं, यानी बाज़ औक़ात तो वो इस तरह का होता है जैसे प्लास्टिक जो कवर चढ़ता है तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसका बिल्कुल मुत्तसिल इसको कहेंगे कि वो जुज़ बना हुआ होता है। तो और एक ऐसा होता है जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि उसमें जैसे थैली टाइप का होता है, जुज़दान जिसको हमारे यहाँ कह दिया, कि उसको फौरी निकाल लिया जाता है। तो जैसे फ़ुक़हा ने फरमाया कि एक मुत्तसिल होता है, एक मुनफसिल होता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ, और दूसरा जो जुदा होता है। तो जो जुड़ा हुआ है, अगरचे जैसे प्लास्टिक की आपने मिसाल दी कि उसे निकाल भी सकते हैं बाज़ औक़ात, तो वो मुत्तसिल के हुक्म में ही आएगा, उसको हम नहीं लगा सकते हाथ। जी, ये भले खुला हुआ लेकिन ये कि मुंह इसका, लेकिन चूंकि निकाल नहीं सकते। हाँ, निकालने के लिए तकल्लुफ करना पड़ेगा, फट जाएगा, फट भी सकता है। जी, उसको पूरा जो है ना वो दूसरी जानिब करना पड़ता है, फिर ये प्लास्टिक उतरता है, जो सख्त प्लास्टिक होता है, गालिबन यही मुराद है ना। हाँ, तो इसको भी बेवजू टच नहीं कर सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया मौलाना इलियास कादरी यूट्यूब चैनल पर एक सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई शादीशुदा इस्लामी बहन अपने वालिदैन के घर शरई सफ़र करके आई हो और वहीं क़याम कर रही हो, फिर उसी शहर में किसी रिश्तेदार या जानने वाले के घर जाने का इत्तिफाक हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो इस्लामी बहन कसर नमाज पढ़ेगी या मुकम्मल अदा करेगी? मक्के में आई है, दूसरे शहर में तो पूरा ही पड़ेगी ना। सवाल दोबारा सवाल। अगर कोई शादीशुदा इस्लामी बहन अपने वालिदैन के घर शरई सफ़र करके आई हो और वहीं क़याम कर रही हो, फिर उसी शहर में किसी रिश्तेदार या जानने वाले के घर जाने का इत्तिफाक हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो इस्लामी बहन कसर नमाज पढ़ेगी या मुकम्मल नमाज पढ़ेगी? अव्वल तो ये देखेंगे कि जो ये अपने मक्के में आई है तो कितने दिन के लिए आई है। अगर तो ये 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए आई है और ये शरई सफ़र जैसे बता रहे हैं, यानी ससुराल से अब ये वापस आई है, तो मक्के और ससुराल के दरमियान शरई सफ़र पाया जाता है, इन दोनों शहरों के दरमियान। अब चूँकि मक्का इसका वतन नहीं रहा है, वतन वो ससुराल हो गया जहाँ शोहर के साथ रहती है, अब ये यहाँ मक्के वाले शहर के अंदर आई है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने दिन यहाँ रहने के लिए आई है। अगर 15 दिन यहाँ रहने के लिए आई है तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर अब ये इसकी वतनी इकामत हो गया, मुकीम हो गई है, यहाँ पर रिहाइश इसकी एक तरह से ये हो गई है। तो अब वो किसी और जगह पर उसी शहर के अंदर जा रही है अपने रिश्तेदार वगैरह से मिलने के लिए, तो मक्के में भी पूरी पड़ेगी, वहाँ पर भी पूरी पड़ेगी। और अगर 15 दिन से कम के लिए आई है तो चूँकि यहाँ पे मुसाफिर है तो किसी और के घर पर भी जाएगी तो वो कसर नमाज अदा करेगी। मक्के में भी जो ना कसर ही पड़ेगी। यहाँ सवाल से ये जाहिर हो रहा है कि मक्के में जो ना वो पूरी पड़ रही है और किसी और के घर जा रही है तो कसर का सवाल है। दोनों का हुक्म एक ही तरह रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है और आज 19 जून 2026 बरोज़ जुमा
मुख्तलिफ शहरों से भी आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला ये भी जारी है और लाहौर से तो पूरी स्पेशल ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है। इंशाल्लाह कल तक वो भी पहुंच जाएंगे। आज कराची में सुबह सहराए मदीना के मुराद मेमन डिस्ट्रिक्ट, गडाफ डिस्ट्रिक्ट, बहरिया डिस्ट्रिक्ट, थाना बुला खान, ये इसके मुख्तलिफ इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले आए हैं। इसी तरह कराची कोरंडी डिस्ट्रिक्ट के लांडी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, चनेसर, जिना टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर टाउन से भी आशिकान रसूल का आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना बॉयज़ कराची सिटी के भी इस टाइम में मौजूद हैं। इसी तरह जूम पर भी कई मकामात पर इस्लाम भाई जमाए हैं। बिलखुसूस जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना गुजरात, सियालकोट, एमनाबाद, सखर, शेखुपुरा, पाक पतन शरीफ, नौशेरो फिरोज, गिलगित, मंडी बहाउद्दीन, गोजरा, मेलसी, फैसलाबाद में भी हमें इतला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। माशाअल्लाह, सबको वेलकम, खुशामदीद। शोभा मोहब्बत बढ़ाओ मुल्तान से भी 3 दिन के लिए माशाअल्लाह पुराने इस्लाम भाई भी हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज कर रहा हूँ। हफ्तावार इज्तिमा में मुहर्रम के काफिलों का ऐलान हो चुका है। काफिले में क्या नियत, इरादा, मकसद लेकर सफर करना चाहिए? इल्म हासिल करने के इरादे से या दुआ कबूल हो जाने की नियत से? अल्लाह की रज़ा के लिए सफर करे कि अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करूँगा, इल्म दीन हासिल करूँगा, अपने आप को मज़ीद नेकियों का पाबंद करूँगा, जमात का पाबंद करूँगा, गुनाहों से बचाने की मज़ीद आदत बढ़ाऊँगा अपनी। इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें कर सकते हैं। दुआ की कबूलियत के सफ़र शरई है अगर, तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो दुआ करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या हुसैन इब्न अली मुश्किल कुशा, या हुसैन इब्न अली मुश्किल कुशा, आपके सब निसारों को सलाम, करबला के निसारों को सलाम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान का हर फरिश्ता हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तौकीर करता है और जमीन का हर शैतान उनके खौफ से लरजता है। हजरत वाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मोमिन किसी से मिलता है तो इल्म हासिल करने के लिए, खामोश रहता है तो सलामत रहने के लिए, कलाम करता है तो समझाने के लिए। आज मैं आपको पानी पीने की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी देख के पीना चाहिए, पानी 3 सांस में पीना चाहिए और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
امیر اہل سنت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں اگلی صفوں میں جگہ موجود تھی اور بہت سارے آدمی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کیا یہ آدمی ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر واپس باہر کی طرف آتی ہیں، تو کیا وہ اس وعید کے تحت داخل ہوں گے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جب خطبہ شروع ہو چکا تو مسجد میں داخل ہوا، بلکہ اذان خطبہ، یعنی خطبہ جب یا تو خطبہ شروع ہوا اور مسجد میں داخل ہوا تو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں بیٹھ جائے۔ آئین مسجد میں، فنائے مسجد میں، جیسے اب یہ سب کو معلوم رکھنا چاہیے اپنی مسجد کا کہ فنائے مسجد کون سی ہے، تو جیسے اب یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں باؤنڈری بنی ہوئی ہے، جہاں سے میں بول رہا ہوں اس کے سامنے جو کھلا آسمان، تو وہ جگہ جو ہے نا یہ فنائے مسجد ہے، اور یہ اندر کا جو حصہ ہے تو وہ مسجد ہے، عین مسجد، عین مسجد، مسجد ہے نماز کے لیے، یہ فکس ہے۔ تو اس میں داخل ہوتے ہی فنائے مسجد میں چل سکتے ہیں، وضو خانے پہ چل سکتے ہیں، تو اب جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اب آگے بڑھنا نہیں ہے، لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے۔ پہلے کئی بار یہ مسئلہ عرض کیا ہوا ہے، تو جہاں بس جگہ ہے داخل ہوتے ہی وہیں بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھے۔ اچھا، اب نماز کے بعد جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں پیچھے جانے کے لیے، اس کے بارے میں یہ وعید تو نہیں پڑی، یہ خطبے والوں کے لیے، خاص جمعے کا جیسے خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے لیے۔ تو یہاں ہمارے یہاں ہے نا، ایریا بہت بڑا ہے نا، اب جیسے کہ کوئی مسجد کے ہی دروازہ، عین مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہی ایک ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو گئے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ دروازے کے منہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک شخص آیا، اب عین مسجد میں داخل ہونا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ بہت ہے اور یہ لوگ خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ تو کہ دروازے کے بالکل منہ پر بیٹھ گئے۔ اب ایسا شخص جو بالکل دروازے پر آگے رک تو گیا اور لوگ دروازے کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، تو کیا یہ اب عین مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھلانگتا ہے، نہیں داخل ہوتا تو باہر رہتا ہے، تو اب یہ کہاں بیٹھے؟ دیکھو انشاءاللہ جواب مل گیا تو عرض کریں گے۔ আমার নাম হুসাইন আক্তারি। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করা হয় এবং প্রত্যেকবারই ফসল কাটা হয়। অনেক লোক এটা মনে করেন যে বছরে শুধুমাত্র একবার ফসলের ঊষর প্রদান করাটা যথেষ্ট, এরপরে একই জমি থেকে উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের ঊষর আদায় করাটা ওয়াজিব নয়। প্রিয় আমির আহলে সুন্নত আমাদেরকে এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক নির্দেশনা প্রদান করুন যে যদি বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করা হয় তাহলে প্রত্যেকবার ফসলের পৃথকভাবে ঊষর আদায় করাটা আবশ্যক, নাকি প্রত্যেকবারই ফসলের ঊষর আদায় করাটা वाजिब होगा। बांग्ला जुबान में की गई इस सवाल का खुलासा ये है कि बांग्लादेश के बाज़ इलाकों में एक से ज़ायद मरतबा फसल की काश्त की जाती है और हर मरतबा फसल की कटाई भी होती है, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि साल में एक ही मरतबा फसल का उशुर अदा करना काफ़ी होता है, हर मरतबा उसका उशुर अदा करना ज़रूरी नहीं है। अमीर अहले सुन्नत, आप इस बारे में रहनुमाई फरमाएं, क्या अगर एक ही ज़मीन से साल में कई मरतबा फसल हासिल हो तो क्या उसका हर मरतबा अलग अलग उशुर अदा करना वाजिब होगा या एक ही मरतबा उशुर अदा करना काफ़ी होगा? जितनी बार फसल काटेंगे उतनी बार उशुर अदा करना वाजिब है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ وہ خشک نہ ہو، خاص طور پر وہاں جہاں فریج کی سہولت نہ ہو؟ سوکھے گی تو صحیح، مسواک اگر آپ پانی میں رکھیں گے تو پھر یہ کالی پڑ جائے گی اور پھر یہ شاید کارآمد نہ رہے، تو سوکھنے دیں، پھر ضرورت ہے اس کو بھگو دیں۔ اگر باقاعدہ روزانہ مسواک بندہ کرتا ہی رہے تو پھر وہ اس کا منہ جو سوکھتا نہیں ہے، اور استعمال منہ کرنا ہے پورا، اس کا جسم جو اس کے تو استعمال ہوتا بھی نہیں نا، وہ تو پکڑتے اس کو، تو اس سوکھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی گفتگو ہوئی گردنیں پھلانگنے کے حوالے سے، تو دارالفتہ سنت کا ایک فتویٰ ہے، اس میں مختلف جزیات ہیں۔ جیسے امام کے بارے میں پوچھا گیا کہ امام ہی لیٹ آیا مثال کے طور پر، اب آگے گردنیں پھلانگے بغیر جانا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ممانعت ہے وہ بلا ضرورت گردنیں پھلانگنے پر معمول ہے، لہذا امام اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علامہ حلبی کے حوالے سے ایک جزیہ لکھا ہے کہ گردنیں پھلانگنے سے ممانعت کو اس صورت کے ساتھ مقید کرنا چاہیے کہ جب آگے جائے بغیر چارہ ہو، یعنی کوئی صورت ہے تو اس صورت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال جب آگے جائے بغیر چارہ ہی نہ ہو، مثلاً پیچھے جگہ ہی نہ ہو اور آگے جگہ ہو، تو ضرورتاً گردنیں پھلانگ کر وہاں جا سکتا ہے، جیسا پہلی صف کی بات ہوئی تھی۔ اور بحر الرائق وغیرہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے آگے کشادگی پائے تو اس سے گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی اجازت ہے، کہ ان لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ان کی کوئی حرمت نہیں، یعنی جیسے آگے جگہ چھوڑ دی ہے تو پیچھے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خود اپنی جو حرمت تھی اس کو پامال کیا ہے، لیکن یہ صورت بھی ضرورت کی بنیاد پر ہے یا ایذا نہ دینے کی صورت پر ہے، یعنی آگے جائے گا تو تکلیف نہیں ہو رہی کسی کو یا ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی، پیچھے جگہ موجود ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائے، لیکن آگے پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نظر آ رہی ہے اور تکلیف دیے بغیر آگے جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ آگے جائے گا۔ خطبے کے دوران بھی جی، اگر تو پیچھے جگہ ہے تو پیچھے بیٹھ جائے، بہتر یہی ہے، ورنہ اگر جگہ نہیں ہے تو پھر آگے یہ جا سکتا ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی داخل ہوا مسجد کے اندر تو اس کو جیسے مسجد میں داخل ہوا بیٹھ جائے۔ اچھا، اب اگر پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے جگہ نہیں ہے تو بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے آگے بڑھنے کی صورت ہے تو آگے بڑھ جائے، جو خالی جگہ ملتی ہے یہ وہاں بیٹھ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ جو حاجی عمران نے سوال کیا تھا نا، اس کے ساتھ یہ جواب شامل کر دیجیے گا انشاءاللہ الکریم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ پاک کے حکم کا پابند ہو جائے گا تو تمام کائنات تیرا حکم مانے گی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت اس میں اپنا مرید کراتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بھائی بہنیں مدنی مذاکرہ ہیں وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں۔ امیر علیہ سنت جب مردانہ الفاظ فرماتے ہیں تو آپ زنانہ الفاظ یہ دہرائیں، انشاءاللہ کریم آپ بھی امیر علیہ سنت کی مریدنی بن جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ نابالغ بچوں کو اگر مرید کرانا ہے تو آپ اپنے نابالغ بچوں کو والد اور سرپرست کی اجازت سے ان کے نام ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر ہے اس نمبر پر آپ یہ نمبر بھیج دیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، آپ کہیں یہ طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ آپ بھی امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں پا سکیں گے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو
جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیس بک لائیو کے ذریعے یہ زائد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بعض لوگ اپنے پاس موجود بیگ، سامان یا کوئی اور چیز اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، کیا نماز کے دوران اپنے سامنے سامان رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یہ فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں، آنکھ میں کوئی چیز گئی جیسے دھواں یا پلک کا بال، جس وجہ سے آنکھ ملنے سے پانی نکل جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ پانی مرض کی وجہ سے نکلے نا تو وہ وضو کو توڑتا ہے اور ناپاک ہے۔ یہ تو اتفاق یا دھویں سے آ گیا یا آنکھ میں بال چلا گیا، کنکر، مرچ، دھول اڑتی ہے، بعض اوقات تو پیاز کاٹتے ہیں اس سے بھی آ جاتے ہیں آنسو، نزلے میں چھینکوں سے آتے ہیں آنسو، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فیس بک پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال بھیجا ہے، محمد شکیل ہیں، کہتے ہیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اب ان کے نزدیک جو ہے بچوں کو چیزیں لا کر دینا اور پیسے کے ذریعے ان کی ضروریات پورے کر دینا یہ ان کا حق سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح آج کل والدین پیسوں سے زیادہ ان کا وقت اور ایموشنل سپورٹ درکار ہے، اور خاص کر والد جو ہے یہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں، جبکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ماں وقت دیتی ہے اس لیے بچے ان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ بچوں کو ان کو پیسے سے زیادہ ان کا وقت یا ایموشنل سپورٹ کی کتنی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ دونوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اگر وقت نہیں دیں گے، جیسے ماں باپ سے بچے دور ہوں تو پھر بچے وہ جس کے پاس ہوں گے اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں تو بچوں کو وقت دے رہی ہے، باپ نہیں دے رہا، جب دیکھو مطلب غائب، تو اس طرح یہ کہ بچے جو ہے نا باپ سے مانوس کم ہوں گے اور ان کو محبت باپ کی کم ملے گی۔ یہ کہتے سنائی بھی دیں گے بعض اوقات، ہم کو باپ پیار نہیں کرتا، ہم کو والد کی محبت نہیں ملی ہے، ماں نے پالا ہم کو، ماں نے سنبھالا ہے، یا ماں ایسی کرتی ہے تو ٹائم نہیں دیتی، باپ نے ہم کو پالا ہے، باپ نے ہم کو وقت دیا، بہت پیار دیا، ماں نے پیار نہیں دیا۔ تو اس طرح دونوں کو چاہیے کہ بیلنس رکھیں اور اپنے بچوں کو، کیونکہ ابھی یہ بچے نا ان کو وقت کی ضرورت ہے آپ کے، جتنا ان کو زیادہ وقت دیں گے اتنا یہ آپ کے مانوس رہیں گے اور آپ کے اثرات جو ہے نا ان کے اندر منتقل ہوں گے۔
तो ये अब मौके की मुनासिबत से सबको समझना, हर वक्त तो कोई भी बच्चे को चिमटा कर रखने से रहा, तो तालीमी इदारों में भी भेजते हैं उनको, और काम काज धंधा रोजगार इस पे भी जाते हैं बच्चों को छोड़कर जो घर में होते हैं, लेकिन मौके की मुनासिबत से इनको वक्त दें। अब ये नहीं कि बाप गया जब बच्चे सो रहे थे तो ये नौकरी पे चला गया और बाप आया तो बच्चे सो गए थे, तो यूं मतलब ये कि अब बच्चे का आमना सामना ही ना हो तो बच्चा ज़ाहिर है कि बाप का असर कैसे लेगा। तो बाप को ऐसा कोई मैनेज करना पड़ेगा टाइम जिससे बच्चा इसको देखे और इससे लिपटे, इससे मोहब्बत करे, ये अपने बच्चों को चूमे मोहब्बत करे, तो इस तरह मतलब तरकीब मक्का मदीना बन जाएगी। एक चुटकुला उधर याद आ रहा है। एक बाप से बच्चे पूछा गया, माशाअल्लाह बेटे का क्या हाल है? बोला हाँ अब तो बड़ा हो गया है। फिर एक अरसे के बाद फिर बाप से मुलाकात हुई तो पूछा और सुनाइए बेटा कैसा है? हाँ अब तो काफी बड़ा हो गया है। फिर एक दफा और मुलाकात हुई तो फिर वो बताया गया कि अब आपके, बोला हाँ अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो उसने पूछा कि क्या बात है कि मैं जब भी आपको बेटे का पूछता हूँ तो बड़ा तो आदमी यूं बोलता बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, अब हमेशा कहते बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या वजह है? बोला मैंने जब भी बेटे से देखा है ना उसको बिस्तर पे ही देखा है भैया, मेरे बिस्तर पर ही देखा है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा। कभी मुलाकात हुई नहीं है कि उसको मैं चलता फिरता भी देखूं। वही जो आपने बात की ना कि जब घर से निकले तो सोया हुआ था, जब घर पर आए तो सोया हुआ था, तो बाप देखता ही ऐसा ही है बेटे को कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ ये तो एक चुटकुला था, तो लेकिन अब जो बात है माँ और बाप दोनों की, तो वो ममालिक, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया पर हैं, वो ममालिक की जहाँ पर माँ और बाप दोनों नौकरियां कर रहे हैं, दोनों को सुबह 8 बजे निकलना है जॉब पर और 5-6 बजे दोनों ने वापस आना है और फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। वो अपने बच्चों को केयर सेंटर में या कुछ भी मैड वैग के पास, जो मासियाँ वगैरह होती हैं बाहर जो, उनके पास होता, तो ना वालिद अपना पूरा पर वक्त दे पा रहे हैं, ना वालदा पूरा पर वक्त दे पा रही है। उनको भी ज़ाहिर है वो नौकरियां भी इनको करनी है, घर चलाना है, दोनों जब तक नौकरी नहीं करते घर भी नहीं चलता, महंगाई का ये आलम है। अब ऐसे में जो बेटा या बेटी है उसको अब वो जो थोड़ा सा वक्त है 2 घंटे 4 घंटे और सोना भी है, उसको भी फुल टाइम फिर वक्त देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसा को चाहिए कोई मुनासिब सा ओल्ड हाउस भी नजर में रखे, यूं नहीं, हाँ बच्चे को सहन बना के जरूरत पड़े ना, तो जैसे तुमने तुमको हमने महरूम किया है, तो मजबूर हो गए हमसे महरूम होने के लिए, हम वहां रहेंगे। तो फिर वो बच्चों को टाइम तो खाली जिंदगी कमाना ही है क्या, जिंदगी भर टाइम तो इन्हीं हो देना पड़ेगा, वरना जो बाप या माँ टाइम नहीं देती है बच्चे उनसे मानूस नहीं होंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। फिर एक फर्द, जैसे घर का एक फर्द टाइम देता है तो उसको खामा वसवसे आते रहेंगे कि दूसरा फर्द जो है, यानी माँ टाइम नहीं दे रही या बाप टाइम नहीं दे रहा, मेरा साथ नहीं दे रही है, बच्चे को मैं ही संभालूं खाली, तो यूं भी आपस में भी वो फासला और नफरत की सूरतें। तो ये मतलब बहुत समझने की बातें हैं, इसको समझना चाहिए। और टाइम तो बच्चों को टाइम देने का ये टाइम है। जब पौधा होता है ना, पौधे की खुसूसियत के साथ केयर करनी होती है। पौधे को आपने देखा होगा कि बाद जगह वो हरी जाली उस पर लगाते हैं, बहुत केयर करते हैं, नाजुक होता है ना, तो पानी देंगे, इसको धूप की जरूरत है धूप देंगे, वरना धूप से बचाने की जरूरत धूप से बचाएंगे, परिंदों से बचाएंगे कि परिंदे वरना इसको चुग लेंगे, पौधे को ढक के। फिर जब ये जानदार शानदार हो जाएगा तो फिर उसकी माँ बाप यानी उस माली की केयर करने वाले की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, राइट। तो इसी तरह ये बच्चा जो ये पौधा है, इस पौधे को केयर करना है, वरना ये पौधा फिर कुछ का कुछ हो जाएगा। या कुछ कुछ हो रहा है, औलादें माँ बाप से बरगश्ता है, एक तादाद है। यहाँ मैं उन वालिद साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अमीर सुन्नत ने जैसे हमें नसीहत फरमाई है कि वो कहते हैं कि हम घर तो जा रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन आप घर जाकर भी घर के नहीं हैं। अब घर जाकर अपनी एक आपने दुनिया आबाद की हुई है, तो आप फैमिली के वैसे नहीं होते, तो आप मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे या कहीं और अपने टीवी के सामने अपनी मसरूफियात आप गुजार लेते हैं,
تو وہ بچوں کو ادھر بھی ٹائم دینا آپ کا ہوتا نہیں ہے، تو اس میں بھی بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یا خود آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ گھر یہ آپ کا گھر ہے، گیسٹ ہاؤس نہیں ہے. گیسٹ ہاؤس میں آدمی یا تو سونے آتا ہے اور کھانے آتا ہے. تو آپ گھر میں آپ گھر سے کھانے جا رہے ہیں اور صرف سونے جا رہے ہیں، باقی آپ ہیں اور آپ کی اپنی انڈیویجول لائف ہے. تو فیملی کا اس سے پورا نظام برباد ہوتا ہے اور پھر گھر ٹوٹنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. اس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں کہ گھر میں کوالٹی ٹائم دیں، کہ گھر کا ٹائم پھر گھر والوں کو دیں، تو انشاءاللہ سب مل جل کر اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں. امیر رسول نے کل پرسوں بہت پیاری بات کی تھی، غیبت کی تباہ کاریاں درس. کم از کم اپنا ایک وقت کا کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ جب گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں درس، یہ 3 4 5 منٹ کا جو آپ کا جو درس کا جو ٹائم ہوگا نا، یہ اتنا آپس کے اندر محبت اور آپس میں ایک اپنائیت پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ محرم شریف کے اس مبارک مہینے میں ہمارے یہاں گھر درس کا سلسلہ شروع ہو جائے. خالی پھونک مار دو گھر میں ماحول بن جائے، سمجھے؟ رونا روتے گھر میں ماحول نہیں ہے، درس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک نے بھی پیغام دیا آپ کو کہ میں غیبت کی تباہ کاریوں سے درس دوں گا؟ مدنی چینل کی اسکرین پر تو نہیں دیکھا. میں نے کوئی رسالے حاجی رضا کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے خصوصی مدنی مذاکرہ میں اعلان کیا کہ جو غیبت کی تباہ کاریاں کا درس جاری کرے گا اپنے گھر میں، بھلے خود نہ دے، دلوائے، گھر کا کوئی فرد بھی دے دے. صرف 4 رسالے گئے میرے، باقی سب بچ گئے. یہ بھی چاروں اگر سچ بول کر لے گئے ہوں تو نہیں ہے، درس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے پھونک مارو کہ سارا گھر جو ہے جنت کی طرف اڑتا ہوا چلا جائے وایا مدینہ. تو کریں گے تو ہوگا نا، درس دیں گے گھر میں نمازیں. بزرگوں کے واقعات ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، نفل، فرض نہیں ہے، نفل نمازیں پڑھتے تھے اور بولتے تھے اس بچے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بچہ بھی مجھے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے کا اس کو ذوق پیدا ہو. لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کھانا ہے تو سو جانا ہے اور لڑائی کرنی ہے آپس میں، تاکہ بچہ یہ فن سیکھے لڑنے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، جہنم کی آگ سے بچائیں، نمازی بنائیں، خبر گیری کریں ان کی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، دیگر اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں یا نہیں، کس صحبت میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. نہیں کہ کسی بری صحبت میں جاتے ہیں اور اپنے کو پتہ نہیں، ہم تو خالی نوٹ گن رہے. اور یہ بچہ جو ہے یہ کسی کے رواڑے چڑھ گیا، باپ تو ٹائم نہیں دے رہا نا، اب وہ جو اس پہ ہاتھ رکھ دے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تابعی بزرگ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز درست طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا. فرمانے لگے مجھے اس کے بچوں پر بہت ترس آتا ہے،
पूछा गया कि नमाज तो ये दुरुस्त नहीं पढ़ रहा और आपको तरस उसके बच्चों पर आ रहा है। फरमाने लगे क्योंकि ये इनका बड़ा है और वो इसी से सीखेंगे। ये गलत सलत नमाज पढ़ रहा तो जो देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह गलत सलत पढ़ेंगे। तो यूं बड़े को जो भी करना है वो दुरुस्त भी करना है, ताकि वो छोटा जो है वो देख देख के दुरुस्त ही करे, वरना आप जो भी गलत करेंगे उसकी गलत की पैरवी करके बेचारा ये भी वो गलत बनता चला जाएगा। कई खराबियां होती, जद्दी पुश्ती चली रही होती। फफहम, बस समझो और गौर करो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुछ नमाजें घरों में भी पढ़ो और घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। शरहा, इस तरह के नमाजें पंजगाना मस्जिद में पढ़ो, 5 टाइम की नमाजें मस्जिद में पढ़ो और नमाज तहज्जुद चाश वगैरह घर में, ताकि नमाज का नूर घरों में रहे और औरतों बच्चों को तुम्हें देखकर नमाज का शौक हो। कब्रिस्तान की तरह इन्हें नमाज से खाली मत रखो अपने घरों को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये वहीं एडजस्ट कीजिएगा जहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी, घर में वक्त देने ना देने के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह उल करीम। मैं मदीना शरीफ से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि उम्रा के दौरान सर नंगा रखना होता है, बाद लोग तवाफ के दौरान छतरी लेके चल रहे होते हैं, तो छतरी अगर सर के ऊपर आ जाए तो इस सूरत में क्या किया जाए? जज़ाकल्लाहु खैर। छतरी का कपड़ा अगर सर पे आ गया है तो कपड़ा ही, छतरी सर ढकना तो उसमें मना है एहराम में मर्द के लिए। औरत के लिए सर ढक सकती है वो, मर्द के लिए तो अब ये कि कितना आया और ये देखना होगा। पूरी छतरी ढक गई होता मुश्किल है सर, वो सिरिये होते हैं ना इसमें, रोक तो बनते होंगे। अच्छा, कोई ऐसी छतरी भी आ रही है? अब वो ये 1/4 सर वो जो शहजादे फरमा रहे हैं वो अलग है, वो बेल्ट वाली छतरी कहलाती है, वो अलग हो जाती है, बाकी उसका हुक्म दूसरा है, वो मैं इंशाल्लाह आपको पेश कर रहा हूँ। जब तक ये क्लिप खलीजी कल्चर के मुताबिक AI से तैयार किया गया है। يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يتجر في الزيت ليستغني عن الناس، ولكن كثيرا من الشباب اليوم لا يهتمون بالتجارة. لذا أسأل سيدي الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله، كيف نغير هذه العقلية ونشجعهم على كسب الرزق الحلال عن طريق التجارة ولو كانت بمستوى صغير؟ حضرت سعید بن مسیب مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی روشنی میں آج کے نوجوانوں میں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر کاروبار کے ذریعے رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے؟ رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے؟ باقی رزق کمانے کا جذبہ تو بہت سو کو ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ اس کے لیے تو ذرا معلومات حاصل کرنی ہوگی، پھر ایسی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جس میں مطلب رزق حلال کا ذہن بنے، اور سیکھنا بھی پڑے گا، ورنہ یہ کہ اپنے طور پر بندہ کوشش کرے گا کہ میں حلال کماؤں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کماتے کس طرح ہے، تو یہ پھر بعض اوقات سود میں پڑ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو صورت ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ تو سود ہے، انٹرسٹ ہے، ربا، اس لیے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرض جس کو تجارت کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے کہ کس طرح مطلب ہے کہ
इसकी रोजी खराब ना हो और दुरुस्त हो। खाली हराम कतई हराम ही नहीं है, और भी इसकी सूरतें जो आमदनी है वो खबीस भी होती है बाज़ औक़ात, मुख्तलिफ मतलब इसकी सूरतें हैं। तो ये सारी इसकी तफसीलात सीखना ज़रूरी है उस पर कि जिसको तिजारत करनी है उसके लिए फ़र्ज़ है, और जिसको ख़रीदारी करनी है उसको ख़रीदारी के ज़रूरी मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। ख़रीदारी तो आमतौर पर सभी कर रहे होते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं होता, तो ये ज़रूरी है। सब किताबों में लिखा हुआ है, तो इसको मुताला इसका किया जाए, इसके बगैर नहीं आएगा। मैं बहुत एहतियात करता हूँ, ठीक है, एहतियात करना भी तो सीखना पड़ेगा ना, एहतियात होती कैसे है। तो ये मुताले से उलमा को पूछ पूछ कर ये तरकीब बनेगी। लोग मार्केट में मालूम लेते हैं हुजूर के यार कौन सा कारोबार शुरू करूं, तो कई तजर्बेकार से पूछते हैं यार इतने पैसे हैं क्या कौन सी लाइन, अच्छा कौन सी मार्केट, अच्छा दुकान कहाँ खोलूं, फला इलाके में फला इलाके में, आगे की के पीछे की, और 10 सवाल और भी कर लेंगे, और सब इनके माहिरीन से करेंगे। एक जगह रह गई है जहां इन्होंने राब्ता नहीं किया, वो है मुफ्ती साहब। अगर वो भी एक अपने कांटेक्ट कर लें, जैसा हमारा इक्तिसादियात का शोबा दारुल अहले सुन्नत का है, कि सारा मालूमात ले लें कि हुजूर ये कारोबार करने जा रहा हूँ, इस तरह करने जा रहा हूँ, इस तरह दुकान लेने जा रहा हूँ, ये खरीदूंगा, इस तरह बेचूंगा वगैरह वगैरह, मेरे लिए कोई मसला तो नहीं है। वो उसने 25 जगह पर तो राब्ता किया, अब 26वीं जगह पर राब्ता करके अपने लिए मज़ीद कुशादगी और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ले, और अपने मोबाइल में नंबर रख ले मुफ्ती साहब का। दारुल अहले सुन्नत के नंबर तो हमने दिए हुए हैं आपको, कोई आपसे कोई फीस तो ली नहीं जाती कि एक सवाल के इतने पैसे होंगे, यदि 1 घंटा बैठेंगे तो इतने पैसे होंगे, पर पूछने की आदत अल्लाह करे बन जाए तो क्या बात है मदीने की। बेशक नंबर चल रहे हैं दारुल अहले सुन्नत के, इस वक्त स्क्रीन पर देख लीजिए, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसकी। आपने घर में दर्स देने की जो तरगीब इरशाद फरमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयतें आना शुरू हुई हैं घरों में दर्स शुरू करने के हवाले से। खुसूसन हमने ग़ीबत की तबाहकारियां की इसलिए दी कि यार ये घर घर में ये कहानी है, और ग़ीबत की तबाहकारियां किताब में और कई गुनाहों का तस्करा है, झूठ भी इसमें, वादा खिलाफी भी इसमें, जुआ भी इसमें, पता नहीं कितने गुनाहों का इसमें तस्करा और उसके बारे में मालूमात है। तो यूं ये नाम ग़ीबत है इसका, ज्यादातर ग़ीबत के ताल्लुक से, लेकिन और भी इसमें ज़िम्नन बयान हुए हैं अहकामात। बहुत अहम किताब है, ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है, घर में दर्स देंगे, अल्लाह करेगा तो कई गुनाहों से इंशाअल्लाह जान छूटेगी इंशाअल्लाह उल करीम। एहराम की हालत में जो अभी छतरी वाला सवाल हुआ, तो छतरी जैसे जानशीन ने कहा कि जो दूसरी वाली होती उसको बेल्ट वाली छतरी बोलते हैं, वो तो पहनने की इजाज़त है ही नहीं। उसमें बाज़-औक़ात कपड़ा तो सर पर नहीं लगता, लेकिन सर का और चेहरे का एक हिस्सा छुप जाता है, तो वो तो मर्द और औरत दोनों में से कोई नहीं पहन सकता। दूसरी जो छतरी एहराम की हालत में आमतौर पर हम देखते हैं कि वो स्टिक से पकड़ी होती है, वो लगाई हुई होती है बारिश के लिए, धूप से बचने के लिए, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सर पर लगी तो फिर इसकी वही सूरत होगी कि आमतौर पे तो ज़ाहिर है कि 12 घंटे तो लगती नहीं, वो अचानक लग जाती है जो भी होती है। तो उसमें अगर चौथाई सर या उससे ज़्यादा छुप गया तो फिर इस सूरत में उसके ऊपर सदका लाजिम आएगा। लेकिन अगर उससे कम छुपा है तो फिर इस सूरत में उसके ऊपर कोई कफ़ारा वगैरह नहीं है। अमीर अहले सुन्नत, एक सवाल मौसूल हुआ है कि मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, अब भूल गया है, अब उसे याद करता हूं तो याद नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे याद करूं? कर्जा देकर किसी को तो ज़ाहिर है कोई भूलता नहीं होगा, अब भूल गया तो क्या करे, जाने दो यार, क्या करना, या वो ढूंढेगा इसको, पूछेगा, अपनी तहरीरें तलाश करेगा कि कहीं तो लिखा होगा मैंने। तो कुरान शरीफ भी अगर
उस वक्त इसके जहन से बुला दिया गया है, इसके लिए अपने तौर पर ये भरपूर कोशिश करे कि ये दोबारा इसको याद हो जाए, कोताही ना करे। अब इसके बावजूद कि हर सूरत में इसने तरकीब बनाई, कोशिश की, और अब भी इसको याद नहीं हो रहा। असल में बुनियाद ये होती है कि पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर रोज़ाना पढ़ने की अपनी आदत बना लेंगे तो जैसे एक सिपारा भी पढ़ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर पहले अगर कमज़ोरी 100% थी, आपने एक दफ़ा भी पढ़ा तो 100 की जगह 99 हो जाएगी। इस तरह रोज़ाना कुछ ना कुछ अपना एक वजीफ़ा सा बना लेंगे इसको कि रोज़ इतना पारा आपने पढ़ना है, तो ये आहिस्ता 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 करके कमज़ोरी वैसे ही दूर हो जाती है। अब जब सर पे ये बिठा लेते हैं ना कि भुला दिया गया है, याद नहीं है, तो फिर इसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो माहिर कारी होते हैं, जो तजर्बेकार होते हैं, आप उनसे जब मुशावरत करेंगे तो फिर आपको कई तरीके बताएंगे कि आप इस तरीके से 5 पारे महीने के मुकर्रर कर लें कि पहले ये 5 पारे आपने इसको पुख्ता करना है, फिर इसके बाद इनको आगे पुख्ता यूँ करना है और इनको अपनी रवानी के अंदर यूँ रखना है। तो बस वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उसमें आपको मुसलसल पढ़ना पड़ेगा। मुसलसल पढ़ते पढ़ते अगर 1 साल भी आपको लग जाता है तो 1 साल पहले आप भूले थे, लेकिन अब 1 साल जब गुजर गया आपको तो 1 साल बाद याद तो हो गया। लेकिन अगर 1 साल तक यही सर पे बिठा के रखेंगे कि मुझे याद नहीं है, मैं भुला दिया गया हूँ तो याद नहीं हो रहा, तो 1 साल के बाद भी वही मामला रहेगा। लेकिन अगर 1 साल तक पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि 50-60% आपका मजबूत हो जाए। तो ये जो पढ़ना छोड़ देते हैं ये नुकसान का सबब बनता है, ये नहीं करना चाहिए। जब आप पाबंदी के साथ पढ़ते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये आपका कुरान पुख्ता हो जाएगा। बाकी जो माहिर इसके तजर्बेकार कारी साहिबान होते हैं उनसे आप जदवल बना लें, टाइम टेबल बनवा लें, या जो एक तरीक़ेकार होता है कि किस अंदाज में आपको पारे कितने दिन में पढ़ने हैं, किस अंदाज में पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह आपको सारा बना के दे देंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरकीब बताई। इस तरह पढ़ते 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 ज़ाहिर है हिफ्ज़ और मजबूत होता चला जाएगा। और जिसका मजबूत है वो भी पढ़ता रहे, तिलावत तो सवाब का काम भी तो है ना, पढ़ता रहे इंशाअल्लाह। तो मक्का मदीना और भुला देने का जो नुकसान आते हैं उसको भी पेश नज़र रखें। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के सवाब मेरे हुजूर पेश किए गए, यहाँ तक कि मैंने इनमें वो तिनका भी पाया जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है, और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे हुजूर पेश किए गए। मैंने इससे बड़ा गुनाह ना देखा कि किसी आदमी को कुरान की एक सूरत या एक आयत याद हो फिर वो उसे भुला दे। एक और फरमान, जो शख्स कुरान पढ़े फिर उसे भुला दे तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक से कोड़ी होकर मिले। कोड़ी वो सफेद दाग जो बदन पर निकल जाते हैं, कोड़ एक बीमारी है। एक और हदीस पाक, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जिस गुनाह का पूरा बदला दिया जाएगा वो ये है कि उनमें से किसी को कुरान पाक की कोई सूरत याद थी, फिर उसने इसे भुला दिया। अलमान वल हफीज सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं अगर कोई बैठकर नमाज पढ़े तो वो रुकू के लिए घुटनों पर हाथ रखेगा या रानों पर? बैठकर नमाज पढ़े तो हाथ जो होंगे उसके घुटनों पर होंगे या रानों पर होंगे? बैठकर, अच्छा रुकू में? जी, रुकू में या तहियात में बैठा हुआ है। घुटने पकड़ के कर नहीं, रान पे रखते ना जी। मुझे भूल जाऊं, खैर मैं तो इशारे से पढ़ता हूँ तो मुझे ज्यादा खाली रान पर ही रखता हूँ जी। उसमें सिर्फ उसका है कि जो झुकेगा तो वो अपनी बस पेशानी थोड़ी सी इतनी झुका ले कि घुटनों की जी सीध में आ जाए, जो तरीका बयान किया है। हाँ, रुकू में तो जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो ये रुकू में इतना झुके कि घुटने और ये पेशानी जो है चेहरा
पहचानी, ये एक सीध में आ जाए। घुटनों को पकड़े या ना पकड़े ये देख लेते हैं। इंशाअल्लाह नियाज फारूक आज़म खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में पेश करने की नीयत है, लेकिन चूंकि लिमिटेड है तो कुछ कारकर्दगी के ताल्लुक से कि जिसने 6 माह से हर हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में कम से कम 1 घंटा 12 मिनट शिरकत की हो, या दावत इस्लामी के मखसूस 12 दीनी कामों में से कम 7 दीनी काम करते हुए 3 महीने हो चुके हों, 92 डेज, या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो, या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हों। टोटल तकरीबन 175 होते हैं। अच्छा, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के ये है कि कम से कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल पर देखा हो या फिजिकली फैज़ान मदीना तशरीफ लाकर शिरकत की हो। सवाल जवाब शुरू होने से 1 घंटा 12 मिनट। 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ के काफिले के लिए कम से कम 25 इस्लामी भाई तैयार कर चुके हों। अब तक 461 हफ्तावार रसाइल पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है। इनमें से कम 313 रिसाले पढ़ या सुन लिए हों। अच्छा, अब जिनको ज़िकात और ज़ुल्हज शरीफ और मुहर्रम शरीफ के इन दिनों तक न्याज बॉक्स किसी भी हवाले से मिला हो तो वो टोकन तलब ना फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशखबरी, इंशाअल्लाह उल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा। अभी इंशाअल्लाह उल करीम मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा और 3 बजे जो है वो इस्लामाबाद को जगाया जाएगा। 3:30 बजे तहज्जुद की नमाज भी होगी और जो आशिकान साहबा वाले बैत रोज़ा रखना चाहते हैं उनको सहरी भी पेश की जाएगी। मुहर्रम के जो नफली रोज़े हैं इनकी अलग से भी बहुत फजीलत है और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में नफली रोज़े रखने की तरगीब मिलती है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक समुद्री जिहाद में भेजा। एक अंधेरी रात में जब कश्ती के बादबान उठा दिए गए तो हातिफ़े गैब ने पुकारा, ए सफ़ीने वालों ठहरो, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे करम पर क्या लिया है। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम बता सकते हो तो ज़रूर बताओ। उसने कहा कि अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को अल्लाह पाक के लिए प्यासा रखे, अल्लाह पाक उसे सख्त प्यास वाले दिन यानी क़ियामत में सैराब करेगा। रावी फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की आदत थी कि सख्त गर्मी के दिन रोज़ा रखते थे। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाई जो जिन्हें कल रोज़ा रखना है वो दारुस्सुन्ना से टोकन हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल करीम उन्हें सहरी भी पेश की जाएगी और फिर वक्त मुनासिब पर अमीर हुसैन की ज़ियारत भी करेंगे। सवालात का सिलसिला भी होगा और जो अभी नियाज बॉक्स के हवाले से आपने शराइत जो बयान फरमाए तो जिनका अमल होगा तो इंशाअल्लाह उनको खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जब दाखिला हो रहा होगा तो वहीं पर इंशाअल्लाह
ان کو ٹوکن بھی پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سوالات شروع سے لے کر اب تک مدنی مذاکرے میں جو گفتگو ہوئی، مسائل بیان ہوئے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی 1 سال کی بکنگ دی جاتی ہے۔ کل 18 جون 2026 جمعرات کو مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے، آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 18 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ جواب 5 واسطوں سے۔ سوال نمبر 2، بدبخت بادشاہ ابرہہ جو کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پوری فوج سمیت ہلاک ہو گیا، بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کون سے تھے؟ جواب ابابیل۔ سوال نمبر 3، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک سے کون سی انمول خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی کلی کہا جاتا تھا؟ جواب جنتی خوشبو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: زوہان رضا، لودھرا پنجاب پاکستان، بنت حاکم اتاریہ وہاڑی پنجاب پاکستان، عبید رضا میلسی پنجاب پاکستان، زین اتاری مظفر آباد کشمیر، بنت سلیم الدین کورنگی کراچی، بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب پاکستان، محمد ساجد رضا قادری اتاری خانیوال پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے، بتائیے یہ نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ لقب کس کی طرف سے ملا؟ سوال نمبر 3، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظیم خلافت کا ٹوٹل عرصہ بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص خیر کے راستے میں چلتا ہے اس کا ہر قدم عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ آج 19 جون ہے، بروز جمعہ ہے اور محرم شریف کا مہینہ ہے۔ عاشقان رسول لاہور سے اسپیشل ٹرین کے ذریعے کراچی جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جا رہے ہیں، جہاں ہیں علم دین کی باتیں، جہاں ہیں پربہار سحریاں، جہاں ہیں افطار کی برکتیں، اور جہاں ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی علم و حکمت بری باتیں اور مختلف طرح کے کورسز۔ جی ہاں، محرم شریف کے ابتدائی 10 دنوں میں میری اہل سنت مدنی مذاکرے بھی فرماتے ہیں، عالمی مدنی مرکز میں لگاتار علم دین کی مجالس ہوتی ہیں، خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں۔ عاشقان رسول لاہور سے جو جا رہے ہیں انہوں نے اسپیشل ٹرین پاکستان ریلوے سے بک کی ہے، اور اس ٹرین کا نام جو عطا ہوا ہے وہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت۔ جی ہاں، فیضان صحابہ و اہل بیت ایکسپریس جا رہی ہے۔ انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کرنے کے لیے خیر کے راستے پہ جائیں گے۔ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے سبحان اللہ، اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علم کو بڑھانے، اپنے عمل کو بڑھانے، اپنے کردار کو ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ابو بکر اور عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی،
फातिमा और अली जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। माशाल्लाह ये फैज़ान सहाबा और अहले बैत एक्सप्रेस ये सफ़र में है, कल तक ये पहुंच भी जाएंगे। मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है, मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक इनका सफ़र खैर आफ़ियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। अब मदनी मुज़ाकरे में दुआ मांगी जाएगी। तमाम आशिकान रसूल जो फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, इसी तरह मदनी चैनल के नाज़रीन दुआ में शामिल हो जाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम। या रब मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या रब करीम, इन नेकियों का सवाब मेरे अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और मुझे इस साले सवाब की गई नेकियों का सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबए ताबिईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन, नेक अमाल की आमिलात व आमिलीन और आशुरा के मौके पर सफ़र करने वाले इस्लामी भाई और अपने महारिम को तैयार करके भेजने वाली इस्लामी बहनें, अल्लाहुम्मा आमीन। ए हमारे खालिक व मालिक, ए पैदा करने वाले, नेमतें देने वाले, रोजी देने वाले, या अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाह अपने करम से मुआफ फरमा। या अल्लाह जाहिर व बातिन अपने करम से अच्छा फरमा दे, सोचें अच्छी फरमा दे, नियतें अच्छी फरमा दे, इरादे अच्छे फरमा दे, अमाल अच्छे फरमा दे, खातिमा अच्छा फरमा दे, नज़ा अच्छा फरमा दे, मौला कब्र अच्छी फरमा दे, क़यामत अच्छी फरमा दे और क़यामत के रोज सारे अच्छों से अच्छे, सारे ऊंचों से ऊंचे नबी की शफाअत नसीब फरमा दे। या अल्लाह बख्शे हुओं का सदका हमारी बख्शिश फरमा दे। मौला तेरे सच्चे चाहने वालों का सदका हमें अपना आशिक बना दे। या अल्लाह करीम अपनी कामिल मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह वो कितने खुश नसीब बंदे होंगे जो बेहिसाब बख्शे जाएंगे, उन्हीं का सदका हमें भी बेहिसाब बख्श दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। दर्द अपना दे इस कदर या रब, दर्द अपना दे इस कदर या रब, न पड़े चैन उम्र भर या रब, न पड़े
چین عمر بھر یا رب، ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، ایسا مجھ کو گما دے الفت میں، ایسا مجھ کو گما دے الفت میں، نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب، نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب، اللہم آمین۔ مولا کربلا والوں کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحابہ و اہل بیت کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ کربلا والوں کا صدقہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما دے، مولا علی اوسط امام زین العابدین کی مبارک جوانی کا صدقہ ہمارے جوانوں کو دیندار بنا دے، مولا کریم اے پاک پروردگار اسیران کربلا کا صدقہ مظلوم قیدی رہائی پا جائیں، یا اللہ عابد بیمار کا صدقہ امیر اہل سنت کو صحت و عافیتوں والی لمبی زندگی دین کی خدمت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ جن جن نیکی کے کاموں میں سستی ہے تو خوب جانتا ہے، کرم کر مالک، کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا صدقہ، سفر کا صدقہ، اے اللہ نیکی کے کاموں میں جو سستیاں ہیں، نماز میں سستی ہے، تلاوت میں سستی ہے، شجرہ شریف پڑھنے میں سستی ہے، اوراد و اذکار و درود پڑھنے میں سستی ہے، دور فرما دے اے مالک، اے خالق۔ کربلا والوں نے بڑا لمبا سفر کیا تھا اور پھر شہادتیں قبول کی تھیں، مولا عاشورہ کے موقع پر کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے جو قافلے جا رہے ہیں ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، ہم بھی سفر کریں، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، مولا حج مقدر فرما دے، زیارت مکہ و مدینہ مقدر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و سہاں تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و سہاں تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے
اس میں زیادہ دیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا تم سے نگاہ بھلا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے کام وہ لے لیجیے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو رہا ہے امتحان اہل بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے
गुलसिताने अहले बैत खून से सींचा गया है, गुलसिताने अहले बैत हूर करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। जुमुआ का दिन है किताबें ज़ीस्त की तय करके आज, जुमुआ का दिन है किताबें ज़ीस्त की तय करके आज खेलते